नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान का चैप्टर 3 आज आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में एकीकरण की राजस्थान के एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत शुरू हो गई। हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में जब रियासतों के एकीकरण के कार्यक्रम की जब शुरुआत होने वाली थी, उसके बारे में चर्चा कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक आदेश पारित किया था। उसके उपरांत इसके ऊपर बहस होना, उसके ऊपर एक कार्य करना शुरू हो गया था। अखिल भारतीय देशी राज्य सेना परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया गया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में या रियासत में मिला दिया जाएगा। ये निर्णय किसने पारित किया था? हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो यही बनता है। ये निर्णय किसने किया था? अखिल भारतीय देशी राज्य सेना परिषद ने। और ये निर्णय क्या था कि जिन भी रियासतों की जो छोटी-छोटी रियासतें जिनकी जो एनुअल इनकम है या जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है और जिन छोटी रियासतों की जनसंख्या 20 लाख से भी कम होगी, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए कहा। प्रक्रिया के दौरान ही कि जब ये एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दौरान ही भारत देश हमारा आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। और एक नया देश पाकिस्तान भी बन जाता है 14 अगस्त 1947 को। अब होता क्या है कि जो रियासती विभाग है, भारत सरकार ने एक रियासती विभाग बनाया था कि जितने भी रियासतों से संबंधित निर्णय होंगे या उनके एकीकरण की प्रक्रिया होगी, वो रियासती विभाग संभालेगा। अब इनके अनुसार क्या था, वे ही रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो राजस्थान में केवल 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब ये एकीकरण किया क्यों जा रहा है? हुआ क्या था कि जब भारत देश 1947 में आज़ाद होता है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या उनके सामने कंडीशन रख देते हैं कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, ठीक है? या आप भारत का हिस्सा बन जाइए या आप स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित कर दीजिए। यानी कि जाते-जाते भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली थी। और उन्होंने उनको ऑप्शन दिए रियासतों को कि आप चाहो तो अलग रहो, चाहो तो आप भारत में मिलो, चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ। अब इसीलिए रियासती विभाग ने क्या किया, अब रियासती विभाग का कार्य ये था कि किसी भी तरीके से भारत को एक अखंड भारत भी तो बनाना है। अलग-अलग रियासतें अगर स्वतंत्र रहेंगी तो भारत कैसे बनेगा? तो रियासती विभाग एक बनाया था भारत सरकार ने, जिन्होंने ये निर्णय दिया कि वही रियासतें स्वतंत्र रहेंगी जिनकी आय 1 करोड़ रुपए होगी। मतलब साल की जो उनकी आय है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए हो, न्यूनतम हो, जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो अब ऐसी तो राजस्थान में 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो अब आगे क्या होता है, एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। अब जब राजस्थान का एकीकरण हम देखते हैं, उसके पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? यहाँ पर जी 19 रियासतें थी। कौन-कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़। यहाँ पर 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे हम अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं। अब राजस्थान को जो एकीकरण होता है उसके
पहले भी राजस्थान में रियासतों ने आपस में एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? ये किया था महाराव भीम सिंह ने, जो कोटा के शासक थे। इन्होंने एकीकरण का प्रयास किया। इन्होंने 2 दिवसीय एक सम्मेलन बुलाया था, ठीक है? यानी सॉरी, कोटा महाराव ने तो किया, उसके बाद में 2 दिवसीय एक सम्मेलन 1946 को मेवाड़ महाराणा ने उदयपुर में बुलाया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मालवा आदि के शासकों का एक सम्मेलन किया गया था, लेकिन ये भी सम्मेलन कुछ सफल नहीं हुआ। अब एकीकरण के चरण क्या थे? राजस्थान में एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक भिन्नताएं थी। इन सभी रियासतों में एक समान राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना और उनका समग्र आर्थिक विकास करना, नई सेनाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य थे। इन सब के बावजूद नवंबर 1956 में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। अब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, वो तो हमने देख लिया है। अब यहाँ ये देखते हैं कि राजस्थान का जो चरण है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में होता है, उन्हें क्या-क्या नाम दिए जाते हैं, उनका गठन कब होता है, उनके एकीकरण में कौन-कौन सी रियासतें शामिल होती हैं, उस वक्त कौन सी राजधानी बनाई जाती है, कौन-कौन से नए पद सृजित किए जाते हैं, वो सब देखते हैं। तो राजस्थान में जब एकीकरण की शुरुआत हुई तो इसका प्रथम चरण में एक मत्स्य संघ बना, यानी रियासतों ने आपस में ही एकजुट होना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले बना मत्स्य संघ, ठीक है? और इसका गठन कब हुआ था? ये 17-18 मार्च 1948 को हुआ। वैसे बड़ी क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी डेट 18 मार्च ही दी जाती है, लेकिन अभी 8वीं की बुक में 17-18 दोनों दी गई हैं, 17 मार्च, 18 मार्च। अब मत्स्य संघ जो बनाया गया था, इसमें 4 रियासतें शामिल हुई। ये मैंने ब्रैकेट में सभी रियासतों के नाम नंबर्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन-कौन कितनी रियासतें किस-किस चरण में शामिल हुई थी। पहला जो मत्स्य संघ बना था, ये था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी और इसमें एक नीमराणा ठिकाना भी शामिल था। और इनकी जो राजधानी है वो अलवर को बनाई गई थी। अब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था उदयभान सिंह जी को, और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? तेज सिंह जी को। जब मत्स्य संघ बना तो इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे इस मत्स्य संघ के, ये थे गाडगिल, एन.के. गाडगिल। ठीक है। अब है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण को हम पूर्व राजस्थान के नाम से जानते हैं। कई बार इसे राजस्थान संघ कहा जाता है, लेकिन हमें पूर्व राजस्थान ही याद रखना है। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को, और इसमें 9 रियासतें शामिल हुई थी। कितनी रियासतें हुई थी इसमें शामिल? 9 रियासतें। तो देखिए, इसमें हुई थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, और 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा भी शामिल हो गए थे। और अब इसमें राजधानी किसे बनाया गया था? इसकी राजधानी बनाया गया था कोटा को। और इसके राज प्रमुख कौन थे? ये थे महाराव भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे, और उप राज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह जी को। और इसके जो प्रधानमंत्री थे, ये थे गोकुल लाल असावा, और इसके उद्घाटनकर्ता भी एन.के. गॉडगिल ही थे। अब है तृतीय चरण। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा का ऐसा नहीं होगा जिसमें एकीकरण से क्वेश्चन ना आया हो। तो हमने ये जो इंडेक्स बनाई गई है, इसमें वो सारे फैक्ट्स डाल दिए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो उनके सातों चरणों के नाम हो। सातों चरणों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, किसी की भी तिथि को पूछा जा सकता है, कौन-कौन सी रियासतें, कौन-कौन से ठिकाने
थे, कौन स राज प्रमुख थे, कौन उपराज प्रमुख थे, कौन प्रधानमंत्री था या राजधानी क्या थी, वो सारी चीज़ें एक साथ आपको इसमें दे दी गई हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण में इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान, ठीक है? तो पहले था मत्स्य संघ, फिर दोबारा बनाया जाता है जो दूसरा संघ जो बनता है वो है पूर्व राजस्थान। अब तीसरा चरण जो होता है उसमें बनता है संयुक्त राजस्थान। अब इसमें कौन-कौन शामिल होते हैं, इसका पहले देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ। इसका हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ये डेट्स हमेशा याद रखनी ही है। अब जब संयुक्त राजस्थान बना था तो इसमें ये 10 रियासतें थी। 10 रियासतें कैसे थी कि 9 तो पूर्व राजस्थान वाली हो गई और एक इसमें उदयपुर रियासत शामिल हो गई थी। अब उदयपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी, तो उदयपुर रियासत को ही इसकी राजधानी बनाया गया था। और 9 रियासतें पूर्व वाली थी, यानी कि ये वाली रियासतें जो हमने पढ़ी थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा। ठीक है? तो ये जो रियासतें थी, ये इसमें शामिल की गई थी, यानी कि पूर्व राजस्थान और उदयपुर रियासत मिलकर ये संयुक्त राजस्थान बना था। और इसके जो राज प्रमुख है, ये किसे बनाया गया था? मेवाड़ नरेश भूपाल सिंह को। और इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये जो भीम सिंह जी शासक हैं कोटा के, कोटा महाराव भीम सिंह, इन्हें यहाँ का उपराज प्रमुख बनाया गया था। और इस संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे ये थे माणिक्यलाल वर्मा जी। और इस संयुक्त राजस्थान जो ये बना था तृतीय चरण में, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर है चतुर्थ चरण। अब आप देख रहे हैं कि मत्स्य संघ अभी तक न्यूट्रल है, उसने अपना अलग ही 4 रियासतों को मिलकर संघ बना रखा है, वो अभी किसी में शामिल नहीं है। तो जब पूर्व राजस्थान का ये संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया, अब वृहद राजस्थान कैसे बनता है? वृहद राजस्थान बनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। अब ये जो 10 रियासतें थी, यानी कि हमने जब पूर्व राजस्थान पढ़ा था, पूर्व राजस्थान की 10 रियासतें मिलकर जब ये बनाती हैं संघ, और जब इसमें रियासत मिल जाती है, तो ये संयुक्त राजस्थान बन जाते हैं। अब यही रियासतें यहाँ पर आकर शामिल हो जाती हैं उन 10 रियासतों में। अब इन 10 रियासतों में जो 4 बड़ी रियासतें हैं, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चारों रियासतें और प्लस में संयुक्त राजस्थान मिलकर वृहद राजस्थान बनाते हैं। और अब राजधानी जयपुर बन जाएगी। इसके जो राज प्रमुख होंगे वो मान सिंह द्वितीय होंगे, जो जयपुर शासक हैं, ठीक है? और उसके जो उपराज प्रमुख, सॉरी, अब इसमें राज प्रमुख बनाया जाता है मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर के हैं। महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है महाराणा भूपाल सिंह, जो उदयपुर वाले हैं। और इसमें उप राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? भीम सिंह जी को, जो कोटा रियासत के शासक हैं। इसके अलावा जब ये वृहद राजस्थान बनता है तो इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? श्री हीरालाल जी शास्त्री होते हैं। और इनका उद्घाटनकर्ता, इस वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। एक और चीज़ है, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन चारों बड़ी रियासतें, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चारों बड़ी रियासतें किस में मिल गई थी? संयुक्त राजस्थान में। और संयुक्त राजस्थान किससे मिलकर बनता है? ये मिलकर बना था पूर्व राजस्थान से, ठीक है? पूर्व राजस्थान में जब उदयपुर रियासत शामिल होती है तब संयुक्त राजस्थान बनता है। और वृहद राजस्थान किससे मिलकर बना था? जब ये जो 10 रियासतें थी संयुक्त राजस्थान वाली, 10 रियासतें जब इन 4 बड़ी रियासतों के साथ में विलय कर लेती हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, तब हमारा वृहद राजस्थान बन जाता है। और इसी दिन से राजस्थान दिवस को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं पंचम चरण की। हमारा 5वां चरण जो राजस्थान के एकीकरण का आता है कि वृहद राजस्थान तो हो गया और अभी तक मत्स्य संघ ऊपर अलग ही बैठे हैं। तो अब क्या होता है? संयुक्त वृहद राजस्थान बनता है।
और ये तिथि कौन सी होती है? 15 मई 1949 की। अब वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ और नीम राणा के ठिकाने को, यानी नीम राणा जो पहले ही मत्स्य संघ में शामिल हो चुका होता है, ये सारे मिलकर वृहद राजस्थान का निर्माण करते हैं। यानी हमारी अब कितनी रियासतें हो गई हैं? 14 रियासतें पहले थी हमारी वृहद राजस्थान में, और अब मत्स्य संघ की जो चारों हैं रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये मिलकर हमारी 18 रियासतें शामिल हो जाती हैं। और पहले वाले में हमारे 2 ठिकाने भी शामिल थे, और अब जब ये संयुक्त वृहद बनता है तो नीम राणा भी इसमें शामिल हो चुका होता है पहले ही मत्स्य के साथ, तो ये तीनों ठिकाने भी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब लगभग जो बाकी चीज़ें हैं, हमारे जो राजधानी है वो जयपुर ही रहेगी, जो राज प्रमुख है और उपराज प्रमुख है वो भी सारे सेम ही रहेंगे, और हीरालाल शास्त्री ही इनके प्रधानमंत्री रहेंगे आगे के चरणों में। ठीक है, पंचम और षष्ठम में। अब हम आगे देखते हैं छठे चरण में क्या होता है। छठे चरण में राजस्थान संघ बनता है, यानी जब संयुक्त वृहद राजस्थान लगभग, यानी कि हमारी जो 18 रियासतें शामिल हो चुकी हैं, तो बस अब एक ही रियासत रहती है हमारी जो शामिल होने वाली होती है, और वो होती है सिरोही। ये हमारी कब इसमें मिलती है? 26 जनवरी 1950 को। अब उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान में जो हमारा वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर जो संयुक्त वृहद राजस्थान बना है, उसमें हम सिरोही रियासत को शामिल करते हैं, लेकिन सिरोही का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हो पाता है। अब छठे चरण में हमारी सारी 19 रियासतें पूर्ण हो जाती हैं, इसमें हमारे तीनों ठिकाने भी शामिल हो जाते हैं। फिर अब सातवां जो अंतिम चरण होता है, जब एकीकरण पूर्ण होने की स्थिति में है, तब हम देखते हैं कि इसका नाम रखा जाता है राजस्थान, या जिसे हम कई किताबों में नवीन राजस्थान भी देखते हैं। ये कब होता है? ये होता है 1 नवंबर 1956 को, और इसमें हमारा पूर्ण राजस्थान संघ शामिल होता है, और इसके साथ साथ इसमें आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है, और हमारा जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश होता है अजमेर मेरवाड़ा, उसे भी शामिल किया जाता है। और एमपी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा को हम राजस्थान में शामिल करते हैं, और झालावाड़ का जो एक क्षेत्र है सिरोंज, छोटा सा क्षेत्र है, इसे मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है, और इस तरह से हमारे राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7वें चरण में पूर्ण होती है। और इस टाइम पे राजधानी जयपुर ही बनाई जाती है, और ये जो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख जो पद हैं वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं श्री गुरमुख निहाल सिंह जी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं ये हैं हीरालाल शास्त्री जी। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें 4 बड़ी रियासतें, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, 4 बड़ी रियासतें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सारे मिलकर, यानी इनके साथ जब संयुक्त राजस्थान का विलय होता है चतुर्थ चरण में, इस दिन को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते थे, लगभग अगर हम इन्हें एक क्वेश्चंस के तौर पर देखें तो ये लगभग 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकी तिथियां, इनकी राजधानियां, इनका नाम, चरणों के जो भी चरण रखे, जिन चरणों में एकीकरण पूर्ण होता है, उन सबको हमने अच्छे से देखा है अभी। आप भी इसी तरह से इसका एक इंडेक्स पेपर पे तैयार करके रखें, और इसे बार बार देखें, बार बार याद करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन एकीकरण से रिलेटेड गलत नहीं होगा अगर आप इसे सही सही तरीके से याद करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। आपका हार्दिक धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास ही में बने घंटी के निशान को भी हिट ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।